जय माता दी। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा कि माँ पहाड़ों वाले की अनुपम कृपा से आप सभी माता के भक्त बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पर अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। पहले तो हम आप सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहेंगे क्योंकि पिछले कुछ सैटरडे में पॉडकास्ट सीरीज चैनल पर अपलोड नहीं हो पाया। इसका रीज़न बहुत सा था। पहले तो हमारे पास स्टोरी नहीं था, उसके बाद हम माता रानी के दरबार चले गए और फिर वहाँ से जब हम वापस आए तो डिजिटल यात्रा एडिट करने लगे, जिस वजह से हमें टाइम नहीं मिल पाया और पॉडकास्ट अपलोड नहीं हो पाया। तो आप सब काफ़ी कमेंट कर रहे थे कि पॉडकास्ट कब आएगा और आज फाइनली माता रानी की अनुपम कृपा से इस सैटरडे में हम आपके लिए एक और नई पॉडकास्ट के जरिए माता रानी की नई चमत्कारी कहानी लेकर हाजिर हैं। उम्मीद करेंगे कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। देखिए, पॉडकास्ट सीरीज़ हमारे चैनल का सबसे टफ सीरीज़ है क्योंकि इसको समझना होता है दूसरे की स्टोरी को और उसके बाद सिंपल लैंग्वेज में आप तक साझा करना होता है। तो आप सबसे भी हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा कि आप सब इसे अपने सभी सोशल मीडिया पर शेयर करिए ताकि ये और भक्तों तक पहुँचे। आज की कहानी हम तक साझा किया है रामपाल जी ने, जो कि अयोध्या के रहने वाले हैं। अपनी कहानी में इन्होंने इस तरीके से वर्णन किया है जिससे कि मैं काफ़ी भावुक हो गया और आप भी जब ये कहानी सुनेंगे ना तो आप भी भावुक हो जाएंगे। कहते हैं ना कि हम दुख में तो माता रानी को याद करते ही रहते हैं, लेकिन हमें माता रानी को सुख में भी याद करना चाहिए। कुछ इस तरह की कहानी इनकी ये रहने वाली है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। रामपाल जी बताते हैं कि ये माता रानी के दरबार हर महीने जाते थे। हर महीने इन्हें माता रानी के दरबार जाना रहता था, वो भी 15 तारीख को। 15 तारीख इनका डेट रहता था माता रानी के दरबार का और माता रानी का बुलावा भी इनके लिए आता था। काफ़ी खुश थे ये माता रानी के दरबार जाकर, माता रानी के दर्शन करके। एक दिन अचानक इनके पेट में दर्द होने लगा और ये पहुंच गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर ने बोला कि आपके पेट का जो है वो अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। डॉक्टर ने जब अल्ट्रासाउंड किया इनके पेट का तो इनके पेट में स्टोन निकला, वो भी 8 mm के आसपास का स्टोन था जो कि इनके पेट में था। अब ये काफ़ी परेशान हो गए तो ये बोले कि सर अब जो है क्या होगा आगे। तो डॉक्टर ने बोला कि देखिए इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा तभी ये सही होगा। तो ये बोलते हैं कि फिर ऑपरेशन करने में कितना टाइम लगेगा और क्या कुछ होगा। तो बोला कि कम से कम 4 से 5 दिन आपको लगेगा और उसके बाद आप ठीक होंगे। तो उन्होंने बोला कि मुझे तो फिलहाल 15 तारीख में माता रानी के दरबार जाना है और आज 13 तारीख है, तो मैं वहाँ से आऊँगा, उसके बाद हम देखेंगे। लेकिन हाँ, आप मुझे अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट दे दीजिए, इसको लेके मैं माता रानी के दरबार जाऊँगा। ऐसे कह के ये माता रानी के दरबार की ओर 15 तारीख को निकल पड़े। जब ये दरबार पहुँचे तो वहाँ पर इन्होंने अपना रिपोर्ट जो है माता रानी को दिखाया और कहा कि माता रानी, आपको लिए जब मैं प्रसाद लाता हूँ, जब मैं कुछ ऐसा लाता हूँ और दुनिया आपको न जाने क्या क्या चढ़ाती है, आपसे क्या क्या मांगती है, तो आप उन्हें जो है हर प्रकार की खुशी देती हैं, उन्हें घर देती हैं, उन्हें दौलत देती हैं, उन्हें धन देती हैं। लेकिन आज मैं अपना रिपोर्ट लेके आया हूँ। वहीं पास में जैसे ये बात कह रहे थे तो एक इंसान खड़ा था वहाँ पर और उसने बोला कि आप ये तो कह रहे हो, आज आप रिपोर्ट लेके दिखा रहे हो, जब इसके पहले माता रानी ने आपको धन दिया, घर दिया, तो कभी उसका रिपोर्ट लेकर आपने दिखाया कि हाँ माता रानी आपने मुझे घर दे दिया, आपने मुझे धन दे दिया। इस बारे में कभी आपने जिक्र किया? आपने नहीं किया। क्या हमें सिर्फ माता रानी को दुख में ही याद करनी चाहिए? सुख में हमें याद करने का कोई भी आसार नहीं है, कोई भी ये नहीं है कि हमें माता रानी को सुख में भी याद करना चाहिए। इस तरह की बातें उस आदमी ने कही तो इस चीज़ को वो भी सोचने लगे। बोले अब ठीक है, अब तो जो भी है वो है। तो बोले ऐसा कुछ नहीं है, आप जाओ, सब अच्छा ही होगा। फिर वो वापस चले आते हैं घर और जब घर चले आते हैं तो फिर कुछ टाइम बाद वो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर बोलता है कि अभी अभी आप ट्रैवलिंग से होके आए, एक बार फिर से आपका अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा और उसके बाद जो रिपोर्ट आएगा ना फिर उस हिसाब से आपका ऑपरेशन होगा। वो बोलते हैं ठीक है सर, आप मेरा अल्ट्रासाउंड कर दीजिए। जैसे ही वो अल्ट्रासाउंड करने के लिए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड का जब रिपोर्ट आता है तो डॉक्टर बोलता है यार मुझे आप बेवकूफ़ बना रहे हो, कहीं और ऑपरेशन करा के आ चुके हो और आप कह रहे हो कि मेरा ऑपरेशन कर दो, जाओ, आपके इस रिपोर्ट में कुछ नहीं है। और यही देखिए होता है माता रानी की कृपा। वो दरबार गए, उन्होंने इस तरह से कहा और माता रानी ने सुना भी। और इनका जब ये घर पर आए, जब डॉक्टर ने ऐसा कहा तो ये मतलब इनको भरोसा ही नहीं हो रहा था। इन्होंने बोला मेरा दोबारा अल्ट्रासाउंड करो। डॉक्टर ने दोबारा किया और बोले कि आपके पेट में कुछ नहीं है और इन्होंने बोला भी कि मैंने कहीं कोई ऑपरेशन नहीं कराया। तो जब माता रानी की कृपा होती है, उनका आशीर्वाद होता है तो सब कुछ अच्छा होता है।
और कहीं ना कहीं ये बातें बिल्कुल सही हैं कि हम माता रानी को दुख में तो याद करते ही करते हैं, क्योंकि दुख में तो हमारा सब कुछ सुनने वाली हमारी माता रानी है। लेकिन हमें माता रानी को सुख में भी याद करना चाहिए, कभी हमें सुख के पल को नहीं भूलना चाहिए। अगर माता रानी हमें धन दौलत रुपया पैसा जायदाद घर जो भी दे रही हैं वो भी तो उन्हें दिखाना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ अपना दुख लेकर पहुंच जाते हैं, कहते हैं माता रानी मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये दिक्कत है, मेरा ये कर दो तो मैं आऊँगा, मुझे ये दे दो तो मैं आऊँगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने कोई चीज़ पाया है तो वो भी तो माता रानी को बताना चाहिए ना कि माता रानी देखो मेरा यहाँ पर ये सिलेक्शन हो गया, देखो मेरे साथ ये अच्छा हो गया। क्योंकि हमें अपनी अच्छी चीज़ों को भी माता रानी को दिखानी है, हमें अपनी सुख की बातें भी माता रानी से करनी है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी माता रानी को भूलना नहीं चाहिए, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, क्योंकि हर पल हमें माता रानी का साथ लेकर चलना है। और ज़िंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप अगर सही थॉट्स के साथ अपनी यात्रा करते हैं, अपने मन में कभी भी कोई छल कपट नहीं लेकर आते हैं, और जब आप माता रानी के दरबार जा रहे होते हैं तो उस समय आपका मन बिल्कुल साफ होना चाहिए। देखिए आपको खुद ब खुद रिजल्ट मिलेगा। और कहीं ना कहीं उस इंसान ने बहुत सही बात कही थी कि जब तुमको ये सब चीज़ मिला तो तुमने वो चीज़ दिखाने नहीं आया। आज तुम्हें जब दुख मिला है, तुम्हें इस तरह के प्रॉब्लम्स मिले हैं, तो तुम इसका रिपोर्ट ला के माता रानी को दिखा रहे हो। लेकिन चलो माता रानी तो माता रानी होती हैं, माँ तो हर बच्चों की सुनती है। माँ के लिए तो हर बच्चा एक जैसा है, चाहे वो हमारी माता हो जो जिन्होंने हमें जन्म दिया हो, और चाहे जगत जननी जगदम्बा माँ वैष्णो देवी जी हो जो हमें पूरे संसार को चला रही हैं, जो हमें सब कुछ दे रही हैं। तो इस पॉडकास्ट में ये छोटी सी स्टोरी थी जो मेरे पास थी, मैंने सोचा आप तक साझा की जाए। थोड़ा सा लेट हो गया पॉडकास्ट में, लेकिन आई होप कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट सीरीज अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में आपको जाना है, और यहाँ तक अगर आपने पॉडकास्ट सीरीज सुना है तो आप कोई भी एक मोटिवेशन सा फीडबैक शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि एक अंदर से मोटिवेशन बना रहे। तो चलिए बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई पॉडकास्ट में। आप जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। मैं था आयुष। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।